आज बात उन लोगों की होगी जिनकी बात ही मराठी में निकलती है। आए भाऊ, मराठी लोगों को गाली देने की कोई जरूरत नहीं है, नाम सुनते ही खुद निकल जाता है। मेरा दिलीप लवड़े, सतीश मुटमारे, राजेंद्र लांडे, सुनील टोपे। देश भर में ये लोग मराठी ठोकना चाहते हैं, पर इनके खुद के मुंबई में लोग मराठी सुनते हिंदी में। क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। मराठी क्या बता दो, पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता। तो गाइस आज हम बात करेंगे उन समुद्र के बगल में रहने वाले थोड़े से काले, थोड़े से कंफ्यूज लोगों के बारे में, जिन्हें दुनिया मराठी कह के इग्नोर करती है। तो बड़ा पाव को इस पे रख के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उनको नहीं भी आता, अगर नहीं भी बोल पाए, लेकिन क्या हाथ उठाना सही है क्या? नहीं है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन तुम गलत बात करेगा तो मार खाओगे। बड़ा पाव से तो अच्छा भाई मार ही खा ले। चंद्रिका, जब आप हाथ नहीं धोती टट्टी करके जी सर, तो आपने मुझे स्टेज पर वड़ा पाव क्यों खिलाया? आप यूपी में मैं जाके अगर वहाँ की भोजपुरी वहाँ के लोगों को मैं कुछ गलत बात करूंगा तो मुझे भी मारेंगे ही ना। वहाँ बेटा गलत बात करने से पहले बड़ा पाव और बड़ा कर देंगे। मराठी लोग यूपी वालों की मुट्ठी मारेंगे, मराठी लोग बिहार वालों की मुट्ठी मारेंगे, अगर खड़ा लन है तो मराठी मुट्ठी मारेंगे ही ना। भाई लैंग्वेज क्यों बनाई गई है? ताकि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके। इतनी छोटी सी बात सबको पता है, सिवाय इन चूतियों के। मराठी क्या तेल लेने आप यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा। नहीं आता सीखो। और अगर उसे मराठी नहीं भी आती है तो उसे तू फोर्स थोड़ी कर सकता है, तेरे फोर्स करने से थोड़ी वो सीखेगा बोलेगा। उससे बात ही मत कर। मुझे पर्सनली हरियाणवी अच्छी लगती है, पंजाबी अच्छी लगती है, मैं खुद से सीखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो अगर कोई मुझे जबरदस्ती सिखाएगा तो भाई मैं तो सीखूंगा भी नहीं। और अगर वो सामने से मजबूत बंदा है तब तो मैं उसे शायद कुछ ना बोलूं, पर पीठ पीछे उसे और उसके ट्रेडिशनल दोनों को गाली दूंगा। हमारे पैसे पे आज भी जी रहे हो, तभी भी जी रहे थे। हमने पैसा दिया महाराष्ट्र से, तब जाके तुम्हारा काम चल रहा है अदर स्टेट्स का। अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज की बात करें तो 30 से 60% तक काम बिहार और यूपी के बंदे ही संभाल रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। जब 2008 में दंगे फसाद हुए थे महाराष्ट्र में तो राज ठाकरे का भी नाम शामिल हुआ था। उसमें आप लोग को पता है, जब यूपी बिहार के लोग वापस अपने स्टेट में पहुंच गए थे, इतनी ज्यादा इकोनॉमी गिर गई थी महाराष्ट्र की, ये बात सबको पता। रेलवे एग्जाम, फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई थी। फिर रिक्वेस्ट करके बुलाए जा रहे थे कि आप लोग वापस आ जाइए, हम लोग आपको नौकरी देंगे। तब इन्हीं यूपी बिहार के लोगों ने आके पूरा महाराष्ट्र संभाला। ये जो भाषा के नाम पे हमला कर रहे हैं वो गरीब और मजबूरों पे ही क्यों कर रहे हैं? किसी अमीर पे करके दिखाओ ना, किसी मजबूत पे करके दिखाओ ना। और ये जो विकास हुआ है मुंबई का, क्या उसमें सिर्फ मराठियों का ही आता है? नहीं, उसमें गुजराती, मेवाड़ी, यूपी, बिहार, दक्षिण भारत, मंगोलियन, मराठी, कुड़की, पश्चिम महाराष्ट्र सभी का हाथ है। किस किस का गिनाऊं मैं? भाई सच तो यही है कि ना महाराष्ट्र मराठियों का है, ना बिहार बिहारियों का है, ना पंजाब पंजाबियों का है। ये पूरा देश हम सभी का है। हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं और जैसी चाहे वैसी लैंग्वेज बोल सकते हैं। यही हिंदुस्तान, यही भारत है। और मराठी सब पैसों के नोटों को तो दिल से लगाए रख रहे हैं और उस पर लिखा हुआ हिंदी ने दिखाई नहीं दे रहा। हिंदी से अगर नफरत है तो उन नोटों को ही फेंक दो। अगर यूपी बिहार के बंदे इनकी तरह दिखना चाहे तो पूरे दिन पंचर फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, तब जाके थोड़े बहुत इन लोगों की तरह दिख पाएंगे। ऐसे तो ये लोग दिखते हैं। जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियां सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। इसने जो साड़ी पहनी है गुजरात राजस्थान, इसने जो चूड़ी पहनी है गुजरात राजस्थान हरियाणा, इसने जो गले में चेन पहनी है गुजरात राजस्थान, ऊपर से नीचे तक इसने पूरा ड्रेस कहीं और का पहन रखा है और इसे चाहिए मराठी। मान लो ये मैडम बैंक खुलवाने गई, ठीक है, बैंक वाला इन्हें ऑफर बता रहा है, ये ऑफर इस बैंक में। अब मान लो इन मैडम को ऑफर पसंद नहीं आया उस बैंक का, तो ये क्या करेंगे? मना ही करेंगे। ठीक है यार, मैं किसी और बैंक में ट्राई कर लेती हूँ, बहाना मार के निकलना चाहेंगे। पर वो कहेगा नहीं, अब एक बार इसी बैंक में ट्राई करके देखो। वो कहेंगे नहीं, मुझे ऑफर अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, तुम्हें ट्राई करना ही है। और फिर ज्यादा मतलब अब ज्यादा वो इरिटेट करने लगेगा तो ये उल्टा इधर बोल देंगे मुझे नहीं करना, तेरा बैंक बेकार है, या जो भी है, कुछ भी बोल सकती है, इनके ऊपर है। या मना कर देंगी साथ में, इस बैंक में खुलवाऊंगी नहीं अकाउंट। और उतने में ही रख के इस मैडम में एक चाटा बजा दे बैंक वाले, तुझे इसमें ही खोलना है। तब इस मैडम को पता चलेगा ये लोग कर क्या रहे हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जब आप मुंबई में आपका प्लेन उतर रहा होता है तो कहता छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। मैं आपके दर्शकों से पूछता, विमानतल अच्छा शब्द है या हवाई अड्डा? बताइए। सुधांशु भाई की तो बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनसे यही उम्मीद थी। एक नेता और कर ही क्या सकता है, यहाँ पर भी वोट बैंक फिक्स कर रहा है। अब एक बात बता, कम्युनिकेट करना है या भाषा में सुंदरता देखना है? इस जानवर को हिंदी में सुअर कहते हैं और मराठी में डुक्कर कहते हैं। सिर्फ लैंग्वेज ही तो बदली है, जानवर तो वही है ना। क्या फर्क पड़ता है उसे क्या कहते हैं? नाम बदलने से जानवर थोड़ी बदल रहा है। रियलिटी मैं बताती हूँ, अगर आप किसी जगह सालों से रह रहे हो तो वहाँ की भाषा सीखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जो नए हैं उनसे बोला जा रहा है मराठी में बोलो, कन्नड़ा में बोलो। हम क्यों सीखे, हम क्यों बोले, ईगो साइड में रख के बोल दो।
मैं नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ या मैं सीखूंगी। मैडम के अकाउंट में पूरी वीडियोस हिंदी में है, पर चाहिए इन्हें मराठी। पहले तो हिंदी बोल के व्यूज ले लो और फिर गाली हिंदी वालों को ही दो। और ये जितने भी मराठी एक्टर्स हैं वो लोग अपनी मूवीज को हिंदी में डब करवा ले रहे हैं, और हिंदी डब से ये लोग पैसे कमा रहे हैं ज्यादा, ना कि मराठी से। और फिर भी इन्हें चाहिए मराठी। अबे तू पहले मराठी बोल, तू पहले मराठी बोल। क्या नहीं बोला? तू पहले। हाँ ठीक है ना, क्या करेगा बताएंगे ना, बताएंगा मैं क्या करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं की भी लड़ाई हो, मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि अकेले कोई नहीं लड़ता। बताएंगा मैं क्या करूँगा। या तो उसकी फील्डिंग सेट कर देंगे, अचानक से जाके धप्पा बोल के लपेट देंगे उसे, या फिर 10 लोगों को कॉल करके बुलाएंगे। अकेले लड़ा नहीं जाता इनसे। अब मान लो ए पर्सन ने 10 बंदे कॉल करके बुला दिए, बी पर्सन ने भी 10 बंदे कॉल करके बुला दिए। अब जो लड़ाई एक बंदे से निपट सकती थी आपस में सिंगल लड़के, अब वो 10 बंदे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। नुकसान किसमें ज्यादा हुआ? 10 बंदों वाले में। वो दोनों आपस में सर फुटवा के मैटर खत्म कर सकते थे, अब 10 बंदों का सर फूट रहा है। सही है बहन। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे कर मारेंगे। और ऐसे नेताओं पे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई से भी पोजीशन पे हो, क्योंकि ये बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जाके बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आईपीसी सेक्शन 506 के तहत अगर आपने डराने धमकाने की कोशिश की कि वो आपका बात मान जाए, तो ये धारा लागू हो सकती है। और भी कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी आपके स्क्रीन पे, आप खुद पढ़ लो। मानो या मत मानो, इंडिया में देश संविधान से तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि नेता के लिए अलग रूल, आम आदमी के लिए अलग रूल। नेता हो तो पुलिस को गाली दोगे, आम आदमी हो तो पुलिस से गाली सुनोगे। क्योंकि जब ये सब हो रहा है, वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो पुलिस अपनी कान छल्ले पिटवा रही है। मेरे ख्याल से शायद इन लोगों को पकड़ने में बिजी होगी। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बात होगी? क्या बात होगी? मेरे तो साइलेंसर भी नहीं है सर, मैं तो नॉर्मल हूँ। और चलो पीछे बैठ। अरे पीछे बताओ तो सही, क्या बात है? अरे रुको तो सही, क्योंकि यही तो सबसे बड़े क्रिमिनल है, छोटी मोटी गाली जो दे रहे हैं अपनी वीडियोस में। भाई देखो भाई, मैं तो किसी रिलीजन से हेट नहीं करता, चाहे वो मराठी क्यों। बस मराठी लोग जो ये काम कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती करके लोगों को मार रहे हैं, तो ये गलत चीज है। भारत में रह रहा है, वो जो चाहे वो लैंग्वेज बोल सकता है, पूरा संविधान में अधिकार है कि वो फ्री होकर घूम सकता है, रह सकता है, बोल सकता है, अपना जी सकता है, खा सकता है, पी सकता है। आप नहीं हो उसे बीच में रोकने वाले। और अगर अभी शिवाजी भी होते तो मराठी बोलने के लिए फोर्स तो नहीं करते। अगर तुम्हें किसी की हिंदी पसंद नहीं आ रही तो उससे बात मत करो, सिंपल है, कोई मैटर ही नहीं होगा। वो अगर कुछ तुम्हें करने को कहे, भाई मत करो, ठीक है, हिंदी बोलता है तो मुझसे किलसते हो, तो मारने का मतलब तो बन ही नहीं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही वीडियो था, सेटअप ज्यादा मतलब अभी मैं थका हुआ हूँ तो वीडियो नहीं बना सकता। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।